कंप्यूटर का इतिहास, अबैकस से एआई तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोमांचक सफर में जहां हम जानेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, अबैकस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। कंप्यूटर आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सफर शुरू कैसे हुआ? कंप्यूटर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, जब गणना के लिए शुरुआती यंत्रों का उपयोग किया जाता था। यह यात्रा हमें प्राचीन अबैकस से लेकर आज के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर तक ले जाती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा यंत्र जो पलक झपकते ही लाखों गणनाएं कर सकता है, एक ऐसा यंत्र जो खुद सीख सकता है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरणों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे यह अविश्वसनीय तकनीक हमारे जीवन को बदल रही है। तो आइए इस ज्ञान के सफर पर मेरे साथ चलिए और जानिए कंप्यूटर के इतिहास का रोमांचक सफर। प्रारंभिक गणना यंत्र ज्ञान की नींव। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 3000 ईसा पूर्व, जब चीन में अबैकस का आविष्कार हुआ। यह लकड़ी का एक साधारण सा फ्रेम था जिसमें मोतियों की एलईडीयां होती थीं। कौन जानता था कि गणना के लिए बनाया गया यह साधारण सा उपकरण भविष्य में आने वाले कंप्यूटर युग का पहला कदम होगा। सदियों बाद 17वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक क्रांतिकारी मशीन का निर्माण किया, पास्कलाइन। यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो गियर और पहियों की मदद से जोड़ और घटाव कर सकता था। पास्कल की इस खोज ने गणना की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा। 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने एक और क्रांतिकारी विचार दिया, एक प्रोग्रामेबल मशीन का। उन्होंने डिफरेंस इंजन नामक एक मशीन का डिजाइन किया जो भाप से चलती थी और जटिल गणनाएं कर सकती थी। हालांकि धन की कमी के कारण बैबेज अपनी मशीन को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन बैबेज के काम को आगे बढ़ाने का काम एक असाधारण महिला ने किया, जिनका नाम था एडा लवलेस। एडा ने बैबेज की मशीन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा और उन्हें दुनिया की पहली प्रोग्रामर माना जाता है। उन्होंने कल्पना की थी कि एक दिन मशीनें केवल गणना करने से कहीं अधिक काम कर सकेंगी, और उनका यह सपना आज कंप्यूटर के रूप में साकार हुआ है। अबैकस से लेकर पास्कलाइन और डिफरेंस इंजन तक ये शुरुआती गणना यंत्र उस नींव की तरह थे जिस पर आज का आधुनिक कंप्यूटर युग खड़ा है। ये वो क्रांतिकारी कदम थे जिन्होंने मानवता को गणना की सीमाओं से मुक्त करने का रास्ता दिखाया। कल्पना कीजिए, अगर ये शुरुआती आविष्कारक आज होते तो वो क्या सोचते? वो देखते कि कैसे उनके साधारण से विचारों ने आज इतने शक्तिशाली कंप्यूटर को जन्म दिया है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कंप्यूटर क्रांति की असली कहानी तो अभी बाकी थी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे वैक्यूम ट्यूब ने कंप्यूटर को एक नई दिशा दी। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब का युग 1940 का दशक, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। इस युद्ध ने जहां एक ओर विनाश फैलाया, वहीं दूसरी ओर तकनीक के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। इसी दौरान कंप्यूटर के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार के साथ। वैक्यूम ट्यूब कांच की बनी एक छोटी सी नली जिसने कंप्यूटर की गति और क्षमता में क्रांति ला दी। इन्हीं ट्यूबों की बदौलत 1946 में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC अस्तित्व में आया। यह एक विशालकाय मशीन थी जिसका वजन लगभग 30 टन था और इसमें 18,000 से भी अधिक वैक्यूम ट्यूब लगे थे। हालांकि ENIAC बहुत बड़ा और महंगा था, लेकिन इसने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाना संभव है। ENIAC के बाद और भी कई कंप्यूटर बनाए गए, जैसे EDVAC और UNIVAC 1। इन शुरुआती कंप्यूटरों का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और सैन्य कार्यों के लिए किया जाता था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब के अपने नुकसान भी थे। ये बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे, जिससे कंप्यूटर अक्सर खराब हो जाते थे। इसके अलावा ये बहुत अधिक बिजली की खपत भी करते थे। इन कमियों के बावजूद वैक्यूम ट्यूब ने कंप्यूटर युग की नींव रखी। कल्पना कीजिए, अगर आज भी हम वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते तो शायद आपके पूरे घर में एक कंप्यूटर ही समा पाता। लेकिन तकनीक कभी स्थिर नहीं रहती और जल्द ही एक नया आविष्कार हुआ जिसने कंप्यूटर को और भी छोटा और शक्तिशाली बना दिया। अगले अध्याय में हम जानेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, जिसने कंप्यूटर की दुनिया में एक और क्रांति ला दी। तो बने रहिए हमारे साथ इस ज्ञान और रोमांच से भरपूर सफर में। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर का कमाल। 1947 में 3 वैज्ञानिकों विलियम शॉकले, जॉन बार्डीन और वॉल्टर ब्रेटन ने मिलकर एक छोटे से उपकरण का आविष्कार किया जिसका नाम था ट्रांजिस्टर।
इस आविष्कार ने कंप्यूटर की दुनिया में तहलका मचा दिया। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से कई गुना छोटा, तेज और कम बिजली की खपत करने वाला था। ट्रांजिस्टर के आगमन से कंप्यूटर न केवल छोटे और तेज हुए बल्कि सस्ते भी हुए। इससे कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंचने लगे। इस दौर में IBM 1401 और PDP-1 जैसे कंप्यूटर बाजार में आए, जिन्होंने व्यापार और उद्योग में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रांजिस्टर के आविष्कार के साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास भी तेजी से हुआ। फोर्ट्रन और कोबॉल जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं ने प्रोग्रामिंग को आसान बनाया, जिससे और भी अधिक लोग कंप्यूटर का उपयोग करने लगे। यह कंप्यूटर क्रांति का दूसरा चरण था, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि कंप्यूटर में कितनी क्षमता है। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को एक विशाल मशीन से बदलकर एक ऐसा उपकरण बना दिया जिसका उपयोग आम लोग भी कर सकते थे। कल्पना कीजिए, अगर ट्रांजिस्टर का आविष्कार नहीं हुआ होता तो शायद आज भी कंप्यूटर केवल बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं और सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित होते। लेकिन तकनीक का पहिया घूमता रहा और एक और क्रांतिकारी आविष्कार ने दस्तक दी। अगले अध्याय में हम जानेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में, जिसने कंप्यूटर को और भी छोटा और शक्तिशाली बना दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में और जानिए कैसे कंप्यूटर ने मानव इतिहास को बदल डाला। चैप्टर 4 1958 में जैक किल्बी ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसने कंप्यूटर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार। आईसी एक छोटी सी चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को समाहित करने की क्षमता रखता था। इस आविष्कार ने कंप्यूटर के आकार को अविश्वसनीय रूप से छोटा कर दिया और साथ ही उनकी गति और क्षमता में भी जबरदस्त वृद्धि की। यह कंप्यूटर क्रांति का तीसरा चरण था, जिसने मिनी कंप्यूटर के युग की शुरुआत की। इस दौर में IBM सिस्टम 360 और DEC PDP-8 जैसे कंप्यूटर बाजार में आए, जो आकार में छोटे होने के बावजूद पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। ये कंप्यूटर अब बड़े व्यवसायों के साथ साथ छोटे व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी सुलभ हो गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट के आगमन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास भी तेजी से हुआ। इस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर विकसित किए गए, जिससे कंप्यूटर का उपयोग और भी आसान और बहुमुखी प्रतिभा वाला बन गया। कल्पना कीजिए, अगर आईसी का आविष्कार नहीं हुआ होता तो शायद आज भी हमारे पास स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य पोर्टेबल डिवाइस नहीं होते। लेकिन तकनीक का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जिसने कंप्यूटर को आम आदमी का उपकरण बना दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस ज्ञान और रोमांच से भरपूर सफर में। चैप्टर 5 1971 में इंटेल ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 लॉन्च किया। ये एक चिप पर एक पूरे CPU को समाहित करने वाला पहला माइक्रो प्रोसेसर था। इस आविष्कार ने कंप्यूटर के आकार को और भी छोटा कर दिया और उन्हें पहले से कहीं अधिक सस्ता और सुलभ बना दिया। माइक्रो प्रोसेसर के आगमन से पर्सनल कंप्यूटर यानी PC का युग शुरू हुआ। 1977 में एप्पल II, कॉमोडोर P80 और TRS-80 जैसे पहले पर्सनल कंप्यूटर बाजार में आए, जिन्होंने कंप्यूटर को आम लोगों के घरों तक पहुंचाया। 1981 में IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC लॉन्च किया, जिसने पर्सनल कंप्यूटर उद्योग में क्रांति ला दी। IBM PC का खुला आर्किटेक्चर था, जिससे अन्य कंपनियां भी IBM PC के अनुकूल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बना सकती थीं। इसके बाद एप्पल ने 1984 में मैकिन्टॉश कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को लोकप्रिय बनाया। GUI ने कंप्यूटर को आम लोगों के लिए और भी आसान बना दिया, क्योंकि अब उन्हें जटिल कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग नहीं करना पड़ता था। माइक्रो प्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटर के आगमन ने दुनिया को बदल दिया। इससे सूचना तक लोगों की पहुंच बढ़ी, नए उद्योगों का जन्म हुआ और दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिली। कल्पना कीजिए, अगर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार नहीं हुआ होता तो शायद आज भी हम इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के बिना जी रहे होते। लेकिन तकनीक का विकास यही नहीं रुकता। अगले अध्याय में हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई तकनीकों के बारे में, जो कंप्यूटर के भविष्य को आकार दे रही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में। चैप्टर 6
आज हम कंप्यूटर क्रांति के 5वें चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई तकनीकें कंप्यूटर विज्ञान की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। एआई का लक्ष्य मशीनों को इस तरह से विकसित करना है कि वे इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और समस्याओं का समाधान कर सकें। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क जैसी तकनीकों ने एआई को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। आज एआई का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि स्वचालित कारों, वर्चुअल असिस्टेंट, मेडिकल डायग्नोसिस और वित्तीय विश्लेषण। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर विज्ञान में एक और क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में लाखों गुना तेज गणना करने में सक्षम होंगे। इससे दवा की खोज, सामग्री विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति होगी। हालांकि एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी शक्तिशाली तकनीकों के विकास के साथ ही नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आई हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का विकास और उपयोग जिम्मेदारी से हो और ये मानवता के लिए फायदेमंद हो। कंप्यूटर का इतिहास नवाचार, रचनात्मकता और मानवीय क्षमता की अदम्य भावना का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे वे आज हकीकत बन चुके हैं और अब यह हमारी बारी है कि हम इस विरासत को आगे बढ़ाएं और कंप्यूटर का उपयोग एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए करें। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां बीमारियां अतीत की बात हों, जहां गरीबी और भूखमरी का नामो निशान न हो और जहां हर इंसान के पास अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने का अवसर हो। कंप्यूटर विज्ञान में यह क्षमता है कि वह इस सपने को हकीकत में बदल दे। उत्तरों दोस्तों, यह था कंप्यूटर के इतिहास का सफर, अबैकस से लेकर एआई तक। यह एक ऐसी यात्रा रही है जिसने मानव जीवन को अनेक प्रकार से बदल डाला है। कंप्यूटर अब केवल गणना करने वाले यंत्र नहीं रहे, बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। आज के कंप्यूटर बहुत तेज, शक्तिशाली और स्वचालित हो चुके हैं और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर और एआई का और भी उन्नत रूप देखने को मिलेगा। ये तकनीकें हमें ऐसी संभावनाओं की दुनिया में ले जाएंगी जिनकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर का भविष्य हमारे हाथों में है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस तकनीक का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करें या फिर विनाश के लिए। आशा करते हैं कि हम बुद्धिमानी से काम लेंगे और कंप्यूटर का उपयोग एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करेंगे।